अच्छा, अगर आबिद रजा को समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो क्या होगा? तो ये होगा, शायद मुस्लिमों का मन तो ये है कि जो 1-2% बीजेपी की तरफ चला जाता है वो भी नहीं जाएगा। क्या ऐसी खता हो गई समाजवादी पार्टी से जो ऐसा आज देखने को मिल रहा है हमें? समाजवादी की जो कोई लड़ावा ही ना भाई ना देखना वो तो बात क्या लड़ा। आज तक हमारे गांव में जी कोई विकास ना तो बीजेपी ने किया है 1 रुपए का, और ना ही सपा ने किया है। इस बार अगर टिकट बदला गया समाजवादी पार्टी का तो सपा लड़ाएंगे। ककराला में एक झगड़ा हुआ, उसमें हजारों को जेल में ठोक दिया गया बेगुनाह। हम ये कहते हैं गुनाहगार को जेल भेजा जाए, बेगुनाह क्यों भेजा जाए? तो क्या विधायक का ये फर्ज नहीं बनता यहाँ खड़े होकर देखे आए सच्चाई क्या है? ये किसी की दादलात नहीं है कि हमने उसके दादा को रखा है, फिर उसके बेटे को रखा है, उसके नाती को रखा है। ये ठीक नहीं है। इस समय हम खड़े हुए हैं शेखुपुर विधानसभा की बचई झजरऊ ग्राम पंचायत में, और ये मोस्टली जो एरिया है ये झजरऊ का है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बाबा बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं गांव के, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मन की बात कहते हैं, जनता सुनती है। आज जनता की बात हम उन तक पहुँचाना चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाना चाहते हैं। बताइए बाबा, आपके गाँव में जो विकास है, जैसा दावा करती हैं सरकारें, वैसा हो रहा है? हमारे गांव में पूरा विकास है, सब सीसी रोड है, लाइट भी 16 घंटे आ रही है जी। ट्यूबवेलों की भी लाइट सही आ रही है। आंधी वगैरह आ जाए तो कोई बात नहीं है, छूट जाती है तो 4-5 दिन लग जाते हैं कम से कम। तूफान वगैरह आ जाए, बाकी सब ठीक है मामला। अच्छा, मैं पीछे देख पा रहा हूँ ये तालाब है, ये भी गंदा पड़ा हुआ है। ये तालाब सरकारी नहीं है, ये मस्जिदों का ताला ही उठा हुआ है। अच्छा, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो भाई ये हम जहाँ बैठे थे उसके बारे में भी जान लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे वादे होते हैं, सरकारें करती हैं कि 2024 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। आप किसान हैं? जी किसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तसब्बुर बेग है। तो आप किसान भी हैं तसब्बुर भाई, तो आपकी आय दोगुनी हुई? नहीं, आय दोगुनी नहीं हुई। आय दोगुनी नहीं हुई। क्या कमी रह गई? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कमी आ रही है? सरकार से यही कहना चाहेंगे, जो बिचौली होते हैं बीच में ठेकेदार जी, सरकार डायरेक्ट खरीदे जी जी जी, तभी किसान का भला हो पाएगा। जैसे सरकार तो कहती है बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है, पोर्टल बना दिया गया है, ऑनलाइन लेंगे, मंडी जब जाएगा किसान। ऐसा वादे हैं, केवल हकीकत नहीं है। ये वादे है, केवल हकीकत नहीं। हकीकत नहीं। तो आज भी ठेकेदार ही लोग खरीद रहे हैं गल्ला, सब गाँव। तो भाई यही देखिए, समस्या यही है कि जो चीज़ें होती हैं, जो दिखती हैं वैसी होती नहीं है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है आने वाले, भाई फिर चुनाव आने वाले हैं तो क्या रुख चल रहा है? चुनाव आने वाले हैं तो क्या मोदी जी की वोट है, 90% वोट है मोदी जी का। अच्छा, जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्ले खां है। लल्ले खां हैं आप, मुस्लिम समाज से आते हैं, तब भी बीजेपी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी जो विकास देगी, आराम देगी, सुकून देगी, वो बढ़िया तरीके से चलाएगी, उसी को वोट दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ भाई जिसको आदमी, जैसे कोई समस्या हो रही है अभी? समस्या अभी तो कोई फिलहाल में नहीं है। फिलहाल कोई अगर आएगी तो वो भी हल करी जाएगी। बिल्कुल हल करी जाएगी। आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका रुख क्या कहता है? सही है, रुक क्या है, बीजेपी को लड़ाना है हम तो। आप बीजेपी को लड़ाते हैं? भाई ये देखिए, हम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में है, शेखुपुर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहलाता है, लेकिन लोग बीजेपी सरकार को लड़ाने कह रहे हैं। क्या ऐसी खता हो गई समाजवादी पार्टी से जो ऐसा आज देखने को मिल रहा है हमें? समाजवादी की जो कोई लड़ावा ही ना भाई ना देखना वो तो बात क्या लड़ावा। भाई सबसे बड़ी बात ये, जो जनता के मन की बात है वो ये है कि जनप्रतिनिधि पहुँचते नहीं है, और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार बेग है। मुख्तार बेग जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, चुनाव आने वाले हैं, फिर से जनप्रतिनिधियों का तांता लगने वाला है, नेता आने वाले हैं और फिर वादे होंगे, क्या कहना होगा आपका? हमारा कहना तो इसलिए ये है, वैसे आज तक हमारे गांव में जी कोई विकास ना तो बीजेपी ने किया है 1 रुपए का, और ना ही सपा ने किया 1 रुपए का। हमारे यहाँ जो भी विकास हुआ है, आज जिस रोड पे खड़े हैं, दीवार है, ये सारा जो भी कुछ है इस गांव के अंदर, बिजली, पानी, सब बहुजन समाज बहन जी की देन है। अच्छा अच्छा। इस गांव का, ये दुनिया पे जैसे कहते हैं कोई नरक है, तो ये नरक था। यहाँ पानी में खड़े होते, रास्ता नहीं थी, ये सब बहन जी की देन है। और वैसे वोट देने की तो ये है, किसी का स्वार्थ है, अपना मतलब है, वो किसी बीजेपी को दे या समाजवादी को दे या किसी को दे, उसका अपना मन, वो उसका अपना मन है। वैसे आज तक तो मैं बसपा में ही रहा हूँ, और इस बार अगर टिकट बदला गया समाजवादी का तो सपा लड़ाएंगे। अच्छा, कि मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी से वैसे तो विधायक इस समय हिमांशु यादव है, क्या मन देख रहे हैं? देखने भी नहीं आए आज तक विधायक बने,
ये देखने नहीं आए कि हम विधायक हैं, हम पे परेशानी क्या है। ककराला में एक झगड़ा हुआ, उसमें हजारों को जेल में ठोक दिया गया बेगुनाह। हम ये कहते हैं गुनाहगार को जेल भेजा जाए, बेगुनाह क्यों भेजा जाए? तो क्या विधायक का ये फर्ज नहीं बनता यहाँ खड़े होकर ये देखे आए सच्चाई क्या है? अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा भाई, आप लड़ाने की कह रहे हैं, तो अगर एक वोटर होने के नाते समाजवादी पार्टी को सुझाव देना होता, क्या क्या सुझाव देंगे आप? सुझाव ये है, अगर टिकट ठीक से करेंगे। अच्छा, किसको आपका मन हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पर, हमारे बदायूं जिले के अंदर जी। सबसे ज्यादा वोटों की विधानसभा शेखुपुर मुस्लिम वोट है जी। तो एक जिले पर जब टिकट एक ही मिलेगा हमें, तो शेखुपुर पे मिलना चाहिए। अच्छा, कौन वो हो सकता है उम्मीदवार? उम्मीदवार आबिद रजा हो या कोई और, हमें इससे मतलब नहीं है कौन हो, मुस्लिम होना चाहिए। मुस्लिम होना चाहिए। अच्छा, अगर आबिद रजा को समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो क्या होगा? तो ये होगा, शायद मुस्लिमों का मन तो ये है कि जो 1-2% बीजेपी की तरफ चला जाता है वो भी नहीं जाएगा। वो भी नहीं जाएगा, यानी जीत सकते हैं। हाँ, आराम से जीतेंगे वो। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि हम सिटिंग एमएलए का टिकट ही नहीं काटेंगे, और उन्हें क्या पता कि गाँव में क्या हो रहा है। हाँ, वो उनको जानकारी लेना चाहिए। ये आपको, जो आप लोग आए, इनसे जानकारी लेना चाहिए, पब्लिक से जानकारी लेना चाहिए कि हमको टिकट कैसा करना चाहिए। ये किसी की दादलात नहीं है कि हमने उसके दादा को रखा है, फिर उसके बेटे को रखा है, उसके नाती को रखा है। ये ठीक नहीं है। परिवारवाद नहीं होना चाहिए। परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इसमें वो होना चाहिए, काम कौन करता है, विकास कौन करता है। तुम तो अपनी जाति पात बनाकर अगर सरकार बनाओगे तो नहीं बनेगी। भाई, ये बात जनता की बिल्कुल सही है। जातिवाद, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। एक टिकट मांगा जा रहा है, अगर वो भी नहीं दोगे तो फिर हम नहीं लड़ाएंगे। नहीं लड़ाएंगे। और हम ही नहीं, ये सारे मुस्लिम शेखुपुर विधानसभा में 1-2% को छोड़ के सभी की आवाज है। अच्छा, आप भाजपा का भी नाम लिया, बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई राय? बहुजन समाज पार्टी ऐसा है, वो ज्यादा लोग मुस्लिम, अब हम क्या करें। हमारे दिल की बात तो ये है कि बहन जी सच्ची सरकार आज तक किसी ने चलाई नहीं है। तो उनके लिए कोई राय? क्योंकि हम देख रहे हैं भाई, वो भी अभी चुप है, खामोश है। खामोश क्या है, वो पार्टी इतनी गड्ढे में जा चुकी है कि वो उभरने का नाम नहीं ले रही है। और मुस्लिमों को कैसे कैसे समझाओ। जैसे मुस्लिम अगर आज आवाज कर दें कि हम बसपा को लड़ा रहे हैं, तो अभी बीजेपी चित पड़ी होगी, चारों कौन चित पड़ी होगी। समाजवादी इतनी जल्दी नहीं उखाड़ के फेंक सकती, इसे जितनी जल्दी बहुजन उखाड़ के फेंकेगी। मगर वो है मुस्लिम वोट के ऊपर बात। मुस्लिम वोट देगा नहीं तो बसपा फैल रहेगी। वो समाजवादी का पिट्ठू हो चुका है। चलिए भाई, हम खड़े हैं और भी लोगों से जानेंगे। खड़े हुए हैं जजराऊ ग्राम में, और यहाँ एक माताजी हमें अपने घर तक लेके आई। उन्होंने दिखाया कि हमारी बात पहुँचनी चाहिए जनता तक, जनप्रतिनिधियों तक। और जनप्रतिनिधि देखें, ये कच्चा बेचारियों का मकान है और ये यहाँ पे रह रही हैं। इनको मोदी जी ने कहा था कि भाई आवास हर एक व्यक्ति को, गरीब को, पात्र को मिलेंगे। इन्हें अभी तक आवास भी नहीं मिला है। जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है इनका? क्या नाम है दादी? बिल्किसा। तो कितने साल हो गए आप ऐसे ही झोपड़ी में रह रही? झोपड़ी में रहते हुए गए 70 साल है। 70 साल है। अच्छा, आपने प्रधान से कहा कि हमें आवास मिले? कहीं सबसे कहीं मगर बेटा गरीब की काम। भाई, प्रधान अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो इनका आवास कराएं, यही मैं आप लोगों से आग्रह कर सकता हूँ। बुजुर्ग हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि ये भी सरवाइव कर पाए। आपके बच्चे नहीं दादी? बच्चे हैं 3। कहाँ रहते हैं वो? 3 बेचारे अपने अपने पेटों की खातिर परदेश। अच्छा, प्रदेश में रहते हैं। आप अकेले रहती हो? या बहू है एक। एक छोटा लड़का है। तूफान आया, सब बढ़िया गिरे, घर में बेचारे गुजर कर रहे हैं। भाई, तूफान वगैरह आ जाता है तो ये उड़ जाती है। जो भी जनप्रतिनिधि देख रहा है वो इनकी मदद करे, यही हम आग्रह करेंगे। हम आगे की तरफ चलते हैं और भी आपको कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं।